आदि पुरुष, आपने नाम तो सुना ही होगा। ओम राउत की इस फिल्म के विशुद्ध धार्मिक फिल्म होने की उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि जब फिल्म के निर्माण पर सैकड़ों करोड़ खर्च हुए तो उसकी कमर्शियल मजबूरियां भी समझी जा सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। हालांकि अब सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा है फिल्म के रिलीज होने के बाद। फिल्म के डायलॉग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डायलॉग्स को गली छाप तक कहा जा रहा है। ऐसे में बात अभिव्यक्ति के अधिकार बनाम आस्था के सवाल पर आ गई है और दोनों पक्षों को हम समझेंगे, दोनों के तर्कों को देखेंगे कि आखिर कौन क्या कह रहा है। आदि पुरुष से अनर्थ, जी हां, और यह विवाद पैदा हुआ है और इसमें अलग अलग तर्क हैं। एक तरफ अभिव्यक्ति के अधिकार की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ आस्था के सवाल की बात कही जा रही है। अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत यह कहा जाता है कि संविधान अधिकार देता है अभिव्यक्ति की और उसी के तहत निधि इसका निर्माण किया गया है। बिल्कुल, आस्था का सवाल है और कुछ चीजें अधिकारों के दायरे से इतर होती हैं। ये सवाल उठे तो फिर संविधान अधिकार देता है, ये फिल्म मेकर्स का कहना है कि अधिकार है हमारा। और फिल्म के नाम पर क्या कुछ भी चलेगा? अगर फिल्म बनाई जाएगी तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या फिल्म बनाने के नाम पर कुछ भी चलेगा? बिल्कुल, ये आस्था का सवाल है। वहीं अभिव्यक्ति के अधिकार की बात करें तो फिल्म को फिल्म की तरह ले, ये कहा जा रहा है कि ये क्रिएटिव एरिया है और इसको फिल्म की तरह ही लिया जाए। बिल्कुल, इसके अलावा अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत ये दलील दी जा रही है कि फिल्मों की कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ जरूरतें तो होती हैं। तो आस्था का सवाल हो रहा है, तो सब्जेक्ट संवेदनशील क्यों चुने? अगर जरूरतें हैं तो फिर उस हिसाब से सेंसिटिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल, आस्था के मुद्दे पर भी लोग ये तर्क दे रहे हैं। अभिव्यक्ति की बात कर, अभिव्यक्ति का अधिकार ये कहता है कि फिल्मों में भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। तो आस्था का सवाल ये कहता है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स पब्लिक सेंटिमेंट्स की इनको समझ नहीं है, यानी कि लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं। बिल्कुल, और अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत जो दलील दी जा रही है उसमें यह कि फिल्म पर विवाद की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, वहीं आस्था का सवाल क्या कहता है? फिल्मों को अक्सर कंट्रोवर्सी से लाभ होता है और ये एक नया ट्रेंड है, विवाद होगा तो लाभ होगा। बिल्कुल, इसके अलावा अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत ये कहा जा रहा है कि डायलॉग्स बस फिल्मी प्रेजेंटेशन है, कि फिल्मी प्रेजेंटेशन है तो फिल्मी प्रेजेंटेशन के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, वही दूसरी तरफ दूसरा तर्क ये कहता है कि धार्मिक किरदारों के फूहड़ डायलॉग क्यों डाले गए, उनके जो डायलॉग्स थे उनके साथ इस तरह की छेड़खानी क्यों की गई। तो फिल्म मेकर्स ये भी कह रहे हैं अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत कि सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली है। बिल्कुल, तब आस्था का सवाल आता है तो सेंसर बोर्ड को रोकना था। ये सेंसर बोर्ड पे भी अब सवाल हो रहा है कि क्या सेंसर बोर्ड ने इन सब चीजों को देखा नहीं, समझा नहीं? तो ये सारे सवाल है, ये सारे तर्क है और इस बीच विवाद आगे बढ़ता जा रहा है। आदि पुरुष फिल्म की रिलीज के साथ ही हाहाकार मचा हुआ है। फिल्म में भगवान के अपमान का आरोप लग रहा है। फिल्म के कई डायलॉग्स ने लोगों को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर विरोध के साथ उड़ाया जा रहा है मजाक। तो रामायण की कथा जिसको फिल्म में दिखानी थी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर महाभारत छिड़ी हुई है। वहां पर एक विवाद और वहां पर एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, तमाम विरोध हो रहा है और विरोध के तहत मजाक बना दिया गया फिल्म का, कि फिल्म के जो स्टेटमेंट हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो अनर्थ करने की कोशिश है। और अब आपको रामानंद सागर की ओम राउत की रामायण की आदि पुरुष, इन दोनों में जो तुलना है वो समझाते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बवाल मचा है और अब देखिए, ये रामानंद सागर की रामायण जो कि जहन में, सभी के दिलों में, सभी के मन में इस वक्त मौजूद है, ये है रामानंद सागर की रामायण। और रवि, बिल्कुल, और देखिए, दरअसल हम ये जो तुलना दिखा रहे हैं वो पुष्पक विमान की है। देखिए, रामानंद सागर ने जो पुष्पक विमान बनाया था वो कितना खूबसूरत था और किस तरीके से शालीन तरीके था। ओम राउत का जो पुष्पक विमान है, आप देखिए चमगादड़ नजर आ रहा है। बहुत हैरान करने की बात है कि ये पुष्पक विमान भगवान शिव के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने बनाया था और इसी पुष्पक विमान से राम लंका से अयोध्या भी लौटे थे। सोचिए, चमगादड़ वाले पुष्पक विमान पे कैसे लौटे होंगे राम, ये भी कल्पना से परे है। और रवि, रावण का लुक, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद पनपा जब रावण का लुक रिलीज किया गया था। देखिए, ये रामानंद सागर की रामायण जिसमें रावण का लुक कैसा था, पौराणिक, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, और इसमें ओम राउत के आदि पुरुष में आप देख रहे हैं रावण बहुत ज्यादा खूंखार नजर आ रहा है। अलग अलग ही लुक नजर आ रहा। अब हनुमान जी की बात करें, आप देखिए दारा सिंह ने वो किरदार निभाया था रामानंद सागर में। वो जो किरदार था वो एक तरीके से त्रिकाल मेमोरी में, यानी लोगों के जहन में बस गया, रच गया। वहीं दूसरी तरफ आप ओम राउत के हनुमान को देखिए, बिल्कुल अलग लुक है, बिल्कुल अलग अंदाज है और इस वजह से ये विवाद बढ़ा है। देखिए, अब ये रामानंद सागर की रामायण जो कि बसी हुई, एक एक सीन आपके मन में होगा। हनुमान जी के साथ राम, ये देखिए, ये जो सीन है ये सभी को याद है।
लेकिन जब आप ओम राउत की आदि पुरुष देखते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं नजर आता ट्रेडिशनल। रवि, बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न जो लुक है उसको अपनाने की कोशिश की गई। वही हम भगवान राम की बात करें, आप सीधे ये अंतर देख सकते हैं इन तस्वीरों में। वहां जो तस्वीर नजर आ रही है, जो अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था, उन्होंने वो बहुत ही सौम्य, शालीन, साथ ही एक ठहराव था उस कैरेक्टर में। यहां पर बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। और इसको लेकर जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि लोगों ने कैसे कैसे राम के लुक को लेकर रिएक्ट किया है, और इस पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ देखिए कुछ मेहमान भी जुड़े हुए, परिचय करा दे। सबसे पहले आप क्या हमारे साथ इस वक्त अजय ब्रह्मध्वज फिल्म समीक्षक जुड़े हुए हैं, और साथ ही समीर चौगांवकर आरएसएस समर्थक हैं, विष्णु गुप्ता अध्यक्ष हिंदू सेना वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नासिर अब्दुल्ला अभिनेता जो कि न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और जो सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर उन सवालों पर हम सबसे पहले अजय जी से ही रिएक्शन लेंगे। अजय जी, सबसे पहला सवाल तो वही जो हमने अभी वॉल पे रखा, एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भावनाओं से खिलवाड़। इस फिल्म को किस कैटेगरी में आप पाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं शुद्ध नास्तिक व्यक्ति हूं और मेरा राम के भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं। बावजूद इसके एक सांस्कृतिक चरित्र के तौर पर मैं राम के प्रति आस्थावान हूं। मैं उन कथाओं को जानता हूँ, बचपन से सुनता पढ़ता देख आया हूँ। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, राम पर फिल्में देखी हैं, आप जिस रामानंद सागर की बात कर रहे हैं वो भी देखी है। तो मुझे इस फिल्म को देखते हुए कल वास्तव में पहली बार अपने 30 साल 40 साल के कैरियर में सिर दर्द हुआ फिल्म देख करके, और ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। दूसरा, आप लोग जो तुलना कर रहे हैं रामानंद सागर और इस फिल्म की, ये तुलना नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वहाँ संपूर्ण रामायण थी रामानंद सागर के। यहाँ जो रामायण है वो राम के वनवास से लेकर के और विजय होने के बाद से वापिस आने के है, और ये वो राम है जो पिछले 10-20 सालों में भाजपा ने हमारे सामने प्रोपेगेट किया है। आक्रांता रामायण, यहाँ धनुष जो है उसको सामने आ चुका है। अब धनुष पीठ पर नहीं है, कि ये जो इतना इस बड़ा फिल्म के अंदर भी यही दिखाया गया है। और इस आक्रांता राम को जब हम देखते हैं और वो उस सारे वादे को फुलफिल नहीं करता है तो सचमुच तकलीफ होती है। संवादों की बात आपने कही, संवाद बहुत ही घटिया, फुहर, और क्या कहा जाए उसके बारे में, मतलब आग तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। ये कौन, हनुमान टपोरी नहीं है, मेरी अनास्था है उनमें। बावजूद इसके मैं ये नहीं सुनना चाहता हनुमान के मुंह से इस तरीके के संवाद। ये तो मुंबईया के 3rd क्लास जो क्राइम स्टोरीज बनती है उसमें कैरेक्टर बोलते हैं ऐसे, बाप 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 बाप। अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक एक्सपेरिमेंट के नाम पर फुहरता परोसी गई है? बिल्कुल, उन्होंने धर्म का नाम जरूर लिया है, मेरे लिए वो सांस्कृतिक चीज है। एक सांस्कृतिक चरित्र को, देश के सांस्कृतिक चरित्र को जिसमें सभी की आस्था है, वैसे चरित्र को इस तरीके से दिखाना, उसके मुंह से ऐसे संवाद बुलवाना कतिपय शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, और इसकी जितनी भर्त्सना हो सके की जानी चाहिए। और ये कह सकता हूं मैं कि जो एक कोशिश की गई थी कि आदि पुरुष के जरिए कुछ हासिल किया जाएगा, ये तीर उल्टा उनके सीने पे लगा है। पूरे जो इस तरह की फिल्मों के समर्थक हैं, जो बहुत आक्रामक थे प्रचार में, और जैसा कि मैंने सुना था कि रिलीज के पहले वे तैयारी कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा टिकट लोगों तक पहुंचाए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ सिनेमा घर में आए, और वही लोग टिकट वापस कर रहे हैं। कल मुझे ट्रेड के एक पंडित ने कहा, ट्रेड एनालिस्ट ने कहा कि लोग एडवांस के टिकट वापस कर रहे हैं या वापस कर चुके हैं, क्योंकि बुक माई शो पे ऐसे फैसिलिटीज है कि अब अपने बुक किए हुए टिकट वापस कर सकते हैं, तो उन्होंने टिकट वापस कर दिए हैं। इस तरीके की बातें आ रही हैं। जी समीर चौगांवकर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, रामायण की कथाएं हर युग में, हर रूप में कही गई हैं, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, ड्रामा हो, सिनेमा हो, लिटरेचर हो, हर जगह, विदेशों में भी रामायण का मंचन होता है। इस बार कहां ये सब मिस हो गया? इस बार क्या गलती आपको दिख रही है कि विवाद इतना बढ़ गया कि जो लोग एक तरीके से रामायण को लेकर उत्साहित थे वो भी निराश होकर लौट रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी नेगेटिव अभिव्यक्ति कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर?
देखिए रवि जी, भारतवर्ष में श्री राम प्रभु भारत के रोम रोम में और कण कण में व्याप्त है। लोगों ने अब राम को बहुत फील करते हैं। अब आप देखिए, अब राम जन्मभूमि का अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। वो देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है राम। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। आप देखिए रामानंद सागर के रामायण में जिस तरीके से राम को किया, हर आदमी उससे अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। हमें लगता है कि वही राम ऐसे ही रहे होंगे जैसे रामानंद सागर के रामायण में दिखाया गया होगा। मुझे लग रहा है जिस फूहड़ता के साथ इसके अंदर जो डायलॉग दिए गए बेसिकली, और जिस तरीके से कैरेक्टर का मॉडर्न कंटेस्ट में प्रेजेंटेशन किया गया है, एक पिक्चराइजेशन किया गया है, वह हिंदू धर्म और बेसिकली राम को जो भगवान मानते हैं, जो हमारी आस्था के प्रतीक है, वह एक्सेप्ट जनता नहीं कर पा रही। और मुझे लग रहा है यह बहुत गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। वह यह समझ नहीं सके कि भारतीय जनमानस इस तरह के राम को, इस तरह के डायलॉग को स्वीकार नहीं कर पाएगा और इसका विरोध जरूर होगा। मुझे लग रहा है यह बनाने में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती की है और जनता की भावनाओं के साथ, हिंदू लोगों की भावनाओं के साथ मुझे लग रहा है खिलवाड़ है। अगर मेकर यह कहते हैं कि एक फिल्म है और उसे एक फिल्म के रूप में देखा जाए, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिस रूप में है आदमी उसी रूप में देखना पसंद करता है। अपने धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक को वो उसी रूप में देखना चाहता है। समीर जी, एक बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो लोग देखते आ रहे हैं, जिस रूप में रामायण को, महाकाव्य को देखते आ रहे हैं, शायद वही रूप ही स्वीकार्य है और इसीलिए वो अनएक्सेप्टेबिलिटी इस रामायण के आने के बाद सामने आई है। हमारे साथ मानवी जी भी हैं, अभिनेत्री हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ विष्णु गुप्ता भी जुड़े हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं, नासिर अब्दुल्ला साहब, अभिनेता हैं आप। मैं नासिर जी आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या लगता है कि देखिए, मॉडर्नाइज करने के बहाने, एडवांसमेंट करने के बहाने, एक इतना बड़ा महाकाव्य है रामायण, उसको लेकर अगर आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ज़्यादा करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो फिर ट्रेडिशनली छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? वो कन्वेंशनल तरीका भी रखें तभी, ताकि लोगों को प्रभावित करेगा। देखिए जी, सबसे पहले मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं सारी चैनलों पे ये कहता हूँ कि मेरे ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया था कि सर आपको ये बोलने नहीं देते मुझे। खैर वो अलग बात है, उसने कहा था, मैं नहीं कह रहा। नहीं, आप तो बोलिए। मैं बस इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात जो है वो याद रखी जाए कि भगवान का अपमान नहीं होता। इंसान सोचता है कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। दूसरी बात, अगर इन्होंने ये फिल्म जो है बनाई है, तो रामानंद सागर जी ने जो बनाई थी सीरीज, बहुत ही बढ़िया थी। उस जमाने के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। लोग अपना पार्लियामेंट में नहीं आ पाते थे, उनका बहाना था कि मैं रामायण देख रहा था। खैर, तो जरूरी नहीं है कि उसी हिसाब से वही बनाएं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है अपने हिसाब से, क्योंकि आजकल जमाना जो है बदल गया है। मैं उस जमाने का हूं जब पुराने ख्यालात की फिल्में बनती थी। मैं उस जमाने का हूं जब मुझे सेंटिमेंट्स तो हर जमाने में होते हैं नासिर साहब। देखिए, नहीं आप आ गई ना बीच में। नहीं, मैं तो टिप्पणी कर रही हूँ, सेंटिमेंट्स तो हर जमाने में होते हैं। तो टिप्पणी हमारे जमाने में, आपके जमाने में, सबके जमाने में इमोशंस तो हर जगह। टिप्पणी नहीं करें, आप अड़ंगी दे रही है ना मुझे। मैं अपनी बात को अभी कह नहीं पा रहा। वक्त बदल गया है, लेकिन एक बात याद रहे सबको, कुछ भी कह लो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो लोगों ने फिल्में बनाई हैं, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बनाई है। और वो जो तेल की बात है कि जला और ये जला, ये कुमार विश्वास साहब ने एक ऑडिटोरियम में ये सारे डायलॉग जो है बताए थे। ये जाने माने डायलॉग हैं। लोग खड़े होकर के तालियां बजाई थी इसी डायलॉग पे। लेकिन अब ये फर्क है कि किसी के दिमाग में ये बात आ गई कि ये बड़ा घाटी है, ये बड़ा गंवारू है, जो भी डायलॉग था। लेकिन ये कुमार विश्वास साहब ने भरे ऑडिटोरियम में। ठीक है, तो नासिर साहब आप कह रहे हैं कि जो लिबर्टी ऑफ क्रिएटिविटी है, यानी कि जो लिबर्टी है वो, मैं ये कह रहा हूँ झूठ बोला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ झूठ बोला जा रहा है कुछ लोगों से कि ये यूं है। इरादा ये नहीं था, बस ये याद रखें, इरादा ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि क्यों, मतलब आप इंटेंशन को सही मान रहे हैं। ठीक है, हम दूसरे ऐसी फिल्म बनाए नहीं, ऐसी फिल्म बनाई जो यहीं पे रहने वाले भारतीय लोग। ठीक है, क्यों ऐसी ठीक है, हम लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं हम। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि इरादा गलत नहीं होगा, क्रिएटिविटी में जरूर इस पर चर्चा हो रही है। और देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है कि आदि पुरुष बनाने वाली टीम इसे महज एक फिल्म कहकर बच नहीं सकती। देखिए कि मनोज मुंतशिर ने फिल्म को प्रमोट करने के लिए कैसे श्री राम और बजरंगबली का सहारा भी लिया था। अब चूंकि पुराने बातें आ रही हैं, पुराने क्लिप्स आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। अब देखिए, ये वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं और विष्णु गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विष्णु गुप्ता के पास मैं जाना चाहूंगा। विष्णु गुप्ता, एक मौलिक सवाल है जो अभी नासिर साहब भी कह रहे थे कि भाई इंटेंशन गलत नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी ली जा रही है, वेस्ट में भी बहुत सारी चीजें देखी गई, लेकिन अब सवाल है कि क्या फैक्ट्स से भी छेड़छाड़ की करने को क्रिएटिविटी कह सकते हैं? रामायण में बहुत सारे चीज तथ्य परक हैं, लिखी गई हैं, वो प्रमाणिक हैं, चाहे पुष्पक विमान की बात कर लें, चाहे हम दूसरी चीजों की बात कर लें, उनसे भी हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ इसमें लिबर्टी ली गई है। आप उसे कैसे देखते हैं? क्या वो जायज लगता है आपको? ऐसा है, इन्होंने रामायण का एकदम अपमान किया है, भगवान श्री राम का अपमान किया है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ भारत की संस्कृति को धूमिल करने का काम किया है। जिस प्रकार से रामायण, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि रामायण एक कोई साधारण किताब नहीं है। जिस प्रकार से ईसाइयों की बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है और मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक कुरान है, उसी प्रकार जब इन तीनों पुस्तकों पे छेड़छाड़ करके कोई फिल्म नहीं बन सकती, वैसे ही हम लोग हिंदू समाज की इतनी उदारता है, चलो कोई फिल्म बना रहा है बनाए, दिखाए, लेकिन उसमें इतना छेड़छाड़ करेंगे तो ये बहुत गलत है। जैसा हमारी पौराणिक कथा एक तर्क ये भी है, देखिए एक तर्क ये भी है इसमें, अच्छी बात है विष्णु जी, एक तर्क ये भी है कि आप वेस्टर्न फिल्में देखें, वहां के ग्रीक गॉड्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और फिल्में बनती हैं। भारत हर चीज में तो पश्चिम को एक तरीके से अनुकरण कर लेता है फिल्म मेकिंग में, यहां क्यों लकीर खींची जा रही है? एक तर्क ये भी है। ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इतना कह रहे हैं। नासिर साहब कहीं से भी जुड़े हों, नासिर साहब बोले कि भगवान का अपमान नहीं होता, तो मोहम्मद साहब पे कार्टून भी बन जाता है तो लोगों के गले काट दिए जाते हैं, और साथ साथ ये जब अपमान नहीं होता। विष्णु जी, ये सवाल का जवाब मैं नासिर साहब के पास आऊंगी। ऊपर एक पुस्तक बना के दिखाएं। जो सवाल खड़े किए हैं, ये कहूंगा, ठीक है, आपने अभिव्यक्ति के आजादी पर सवाल खड़े किए हैं विष्णु गुप्ता जी। मैं नासिर जी आऊंगी आपके पास, एक कमेंट मैं मानवी तनेजा से भी ले लूं, हमारे साथ जुड़ी हुई अभिनेत्री। और ये मैं फिल्म के बारे में मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं सब मेहमानों से बात कर लूं, मैं आपके पास आऊंगी फिर से। ठीक, मैं आऊंगी विष्णु जी आपके पास, एक बार फिर से आऊंगी, एक बार मैं मानवी जी से कमेंट ले लूं। मानवी जी, इसमें सवाल खड़े ये किए जा रहे हैं कि अभिनय करने के बहाने या इसे मॉडर्नाइज करने के बहाने, इसे एडवांस करने के बहाने, एक्सपेरिमेंट करने के बहाने अति ही कर दी है। देखिए मैडम, मैं तो ये बोलूंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बेकार की बातें, ये सब असली मुद्दा है किसी तरीके से प्रोपोगेंडा को जीवित रखना, और ये जो फिल्म है वो प्रोपोगेंडा से बहुत दूर है। अब या तो मैं यूं बोल दूं कि सेंसर बोर्ड उस वक्त सो रहा था, जाहिर सी बात ऐसा नहीं है, सेंसर बोर्ड को कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं लगा, इसीलिए उसने कैंची नहीं चलाई, क्योंकि कैंची चलती है। पहले भी ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जिसमें विवाद हुई है, पठान जैसी फिल्म है उसमें कैंची चली है, तो इसमें कैंची नहीं चलाई, तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड ने मैं चाहती हूँ एक जो डायलॉग डिस्क्रिप्शन किया गया है, बेशक सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी दी, हरी झंडी दिखाई, लेकिन डायलॉग्स पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सीमा ही उलांघ दिया, जो रामायण का क्रक्स था उसे ही तोड़ दिया गया फिल्म मेकर्स की तरफ से। मैं चाहूंगी आप सभी मेहमान इन डायलॉग्स पर एक बार गौर करें, जो सीन दिखाया गया है। हम एक बार फिर से पूरे डायलॉग्स आपको बता रहे हैं, जिन डायलॉग्स को लेकर रवि सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, कई सारे संवाद हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, उनकी चर्चा भी चल रही है। देखिए, आदि पुरुष का रावण से संवाद है, ये दरअसल राम रावण युद्ध जो है उस समय, उस दौरान ये संवाद होंगे। निधि की तरफ जो हमें संवाद नजर आ रहा है, निधि। तो ये ओम राउत की जो मूवी है उसके अकॉर्डिंग जो संवाद है, ये जो राम रावण का, उसमें राम अवतारी है पर एक दशानन 10 राघव पर भारी है, ये डायलॉग बोला गया है। और यहां पर क्या डायलॉग था वो हम जरा देख लें कि रावण के सामने आए हो तो शीश झुकाकर आओ। कहने का मतलब यह है कि डायलॉग्स की इंटेंसिटी में भी एक अंतर हमें दिख रहा है। ओम राउत की फिल्म में भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, रावण विभीषण संवाद। वहीं दूसरी तरफ संवाद का स्तर देखिए, श्री राम त्रिलोक के स्वामी हैं, उनसे बैर न लीजिए, यानी कि आगाह करने के भी तरीके अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक और संवाद आपको बताते हैं जिसमें वो जंगल में रहता है, जंगल का राजा तो शेर होता है, तो वो राजा कहां का रे।
वो विभीषण के संवाद हैं और यहां पर विभीषण के संवाद अगर देखें तो देखिए क्या कहते हैं वो, अगर राम साधारण पुरुष नहीं तो क्या रावण साधारण पुरुष है, रावण के पास आते हुए भय को भी भय लगता है। ये विभीषण के संवाद हैं और इनके अंतर हैं। अजय जी, ये संवादों को लेकर भी बहुत सारी बातें कही। आप तो फिल्म देख के आपने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया कि आपको ये फिल्म पसंद नहीं आई हर लिहाज से। प्रयोग करने की जो छूट है, क्या उसको भारत में अभी लंबा सफर तय करना है या फिर कुछ अलग तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये फिल्म एक एक्सपेरिमेंट फिल्म है, बहुत सारे तर्क ये भी हैं, नासिर साहब भी यही कह रहे हैं। देखिए, प्रयोग करने की छूट तो मिलनी चाहिए, व्यक्ति की आज़ादी की बात भी सही है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरी अनास्था है ईश्वर में, बावजूद इसके मुझे ये फिल्म बुरी लगी है क्योंकि मैं एक सांस्कृतिक व्यक्ति हूँ और देश की सांस्कृतिक परंपरा जो है उसमें मेरी आस्था है और उन चरित्रों को वैसे ही मैं लेता हूँ। फिल्म के संवाद निश्चित रूप से बहुत ही घटिया किस्म के हैं, फूहड़ हैं और साधारण से साधारण फिल्मों में भी ऐसे संवाद नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ जो चरित्र बोल रहे हैं, एक तो धीरोदात्त राम नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पे आक्रांता राम है। धीरोदात्त राम जो हम जानते हैं, शील, सुशील, शालीन, जिस राम को आप रामानंद सागर के रामायण में याद कर रहे हैं, ये राम दूसरे हैं। ये राम युद्ध करने गए हुए हैं, वो वाले राम हैं। ये शासक राम नहीं है और पिता के अनुयायी राम नहीं है यहाँ पर। इस चीज को भी, इस फर्क को समझ लेना होगा आपको, तभी आप इस फिल्म के बारे में ठीक से बात कर पाएंगे। रही बात संवादों के स्तर की, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि संवाद बहुत ही बुआ का बगीचा, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? जब रावण के प्रहरी आते हैं और हनुमान को कहते हैं अशोक वाटिका में देख करके कि बुआ के प्रहरी है, बुआ का बगीचा है तुम्हारा ये। दूसरा, मेरा एक मूल सवाल जो अपने रिव्यू में भी मैंने डाला था कि सारे किरदारों के नाम क्यों बदल दिए गए हैं? राम को आप राघव क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मण को शेष क्यों कह रहे हैं? हनुमान को बजरंग क्यों कह रहे हैं? सीता को जानकी क्यों कह रहे हैं? हम जानते हैं कि ये सारे नाम उनके पर्यायवाची नाम हैं, लेकिन हमारे जहन में और पूरी रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण है, हनुमान है, इन सबके नाम बदलने की क्या जरूरत थी? वास्तव में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक भ्रंश पैदा करती हैं और भ्रष्ट करती है हमारी सोच को। इस पर हमें विचार करना चाहिए। मेरे कई सारे दोस्तों से बात हुई, उन्होंने सोच रखा था कि अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाएंगे, जो बच्चे किशोर हैं, जवान हो रहे हैं, ताकि वे भारतीय कहानी से परिचित मूल सवाल तो वही आ गया ना सर, मूल सवाल वही आ गया कि नासिर साहब कह रहे हैं कि इंटेंट सही है, आप कह रहे हैं कि इंटेंट ही गलत है। आपने उसी सवाल का बिल्कुल ऑपोजिट आंसर दिया कि इंटेंशन ही सही नहीं थी। बिल्कुल। नासिर साहब, मैं आपसे चाहूंगी आप रिएक्ट करें। अजय जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इरादा सही नहीं, क्यों संवाद के साथ छेड़छाड़ की गई, क्यों नामों के पर्यायवाची रखे गए, मूल नाम क्यों नहीं रखे गए? इतना एक्सपेरिमेंट अगर होगा या प्रयोग होगा तो जो ट्रेडिशनल रामायण थी, जो जहन में है लोगों के, चाहे वो आपके जनरेशन के या आने वाले यंग जनरेशन के, तो ऐसे में तो ये छेड़छाड़ है, भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही। नासिर साहब, फिल्म रिलीज होने से पहले बातचीत हुई थी इसके बारे में कि ये चीज सही नहीं है, सीता ने स्लीवलेस अपना ब्लाउज पहना है, जो भी है। और एक ये था कि भाई सैफ अली खान की दाढ़ी ठीक नहीं लग रही है और वो ऐसा, तो वो नहीं है जो हम रावण को जानते हैं, वो नहीं दिखाया ठीक से। अरे रावण के 10 सर थे, अब वो भी दिखाने पड़ेंगे 10 सर। तो ये बातें जो हैं, इस पर बिला वजह का विवाद हो रहा है, ये मुझे गलत लगता है। अगर कोई वाकई में अपमान हुआ है तो मैं मानने को तैयार हूं। ये जो आस्तिक साहब हैं और जो एक्चुअली नास्तिक साहब हैं, दोनों को फिल्म अच्छी नहीं लगी, अलग अलग वजहों की वजह से उनको अच्छी नहीं लगी फिल्म, मैं मानता हूं। बट बात तो बड़ी सीधी है ना, उन्होंने आज के जमाने के हिसाब से बनाई है। ये अजय साहब जो है मेरी उम्र के हैं, बूढ़े हो गए हैं, हमारे जाने का टाइम आ गया है। अब जो नई यहाँ पे जो समाज है, नए जो जवान लोग हैं, नहीं ऐसा मत कहिए, आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना है। आपसे हमारी बातचीत चलती रहे। मुझे जाने का प्रॉब्लम नहीं नासिर साहब, समीर चौगाकर साहब, अब ये दोनों लॉजिक हमारे सामने है। समीर साहब, ठीक है समीर साहब, दोनों लॉजिक हमारे सामने हैं। अब बहुत ही स्ट्रेट सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप इस फिल्म के विरोध में हैं या फिर इस फिल्म को आप विली नीली, इच्छा अनिच्छा से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं नासिर, आपका जवाब तो उसके पहले मैं नासिर जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ
कि मैं से कहना चाहता हूँ कि आपका अगर इंटेंशन अच्छा है तो वह आपका इंटेंशन अच्छा दिखना भी चाहिए। मैं किसी के साथ गाली गलौज से बात करूं और उससे कह दूं कि मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा, तो ये ठीक नहीं है। और रही बात मॉडर्न कंटेस्ट की, तो मॉडर्न कंटेस्ट हो चाहे पुराना जमाना हो, कुछ आपके आस्था के जो प्रतीक होते हैं उसका आप बदल नहीं सकते। राम युगों से जिस आस्था के प्रतीक रहे और आने वाले सदियों तक जिस आस्था के प्रतीक रहेंगे, उनका आप कंटेंट बदल के उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जहां तक एक हिंदू धर्म की और 125 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का सवाल में मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को वो बेहतर तरीके से बना सकते थे। वो ये बस समझ नहीं सके जिस आस्था के प्रतीकों को लेकर फिल्म बना रहे हैं, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर फिल्म बना रहे हैं, तो उसके देखने वाले जो दर्शक है उसके ऊपर वो उसको किस तरीके से लेंगे। जिस तरह के डायलॉग डिलीवरी है, आप रावण के बेटे इंद्रजीत को टेटू दिखा रहे हैं, पुष्पक विमान की जगह आप कुछ चमगादड़ की तरह कुछ दिखा रहे, पूरी फिल्म आप डार्क में दिखा रहे, आप डायलॉग जो दिखिए वो कितने फोड़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डायलॉग्स पर सवाल उठ रहे हैं और डायलॉग जिस तरह से इंटरप्रेट किए गए हैं, समझाए गए हैं, उसको लेकर भी जिस तरीके से राम रावण तक प्रेजेंट किया गया उसके ऊपर आ रहे। तो मैं तो निधि जी एक बात कहना चाहता हूँ कि निधि जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ आखिरी, कि ये ठीक रहा कि ये किसी हिंदू फिल्म मेकर ने बनाई है। अगर ये सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान इस फिल्म को बना देते तो मुझे लग रहा है अभी देश में बहुत बड़ा बवंडर मच चुका होता। अच्छा ठीक है, ये सवाल भी उठाएंगे समीर जी, बड़ी बात आपने उठाई है, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है और बड़ी खबर ये है कि यूपी के गोरखपुर में फिल्म आदि पुरुष के शो से पहले बाकायदा पूजा अर्चना की गई तस्वीरें आई। इसमें अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। तस्वीरें देखिए, थिएटर में भगवान हनुमान के लिए एक सीट रिजर्व रखी गई है। बाकायदा हर थिएटर में, हर मल्टीप्लेक्स में हनुमान जी के लिए एक सीट रिजर्व रखी गई थी और रवि किशन को आप देख रहे हैं कि वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी, उनको मैं साधुवाद देता हूं। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं उनको मैं देता हूं, और सारे कलाकार, ग्राफिक इसका बहुत शानदार था। हमारे देखिए पीढ़ियों को हमारी सनातनी संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे, हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पाश्चात्य कल्चर में चले गए हैं, ज़्यादातर अंग्रेज मानसिकता के साथ जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था इतिहास में, हमारे इतिहास को जानना, हमारी पीढ़ियों को, ये फिल्म सभी को देखना चाहिए। सारे राम भक्तों को, मैं एक राम भक्त, मैं एक शिव भक्त, सबसे निवेदन करता हूं कृपया आप लोग अपने परिवार के साथ ये राम कथा जरूर देखें। तो राम कथा जरूर पढ़नी चाहिए जो आने वाली पीढ़ी है। रवि किशन को आपने सुना, सांसद को, और मानवी हमारे साथ बने हुए हैं। ये लगातार बहस जारी है। फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स को लेकर, जिस तरह से प्रेजेंट की गई है फिल्म, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और आस्था का विषय। मानवी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर युगों युगों से कोई चीज़ चली आ रही है तो क्या उसका सेंटिमेंट्स का फिल्म मेकर्स को ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए था? क्योंकि ये आस्था का सवाल है, एक महाकाव्य पर फिल्म बना रहे हैं, तो जो उनके पास बैकग्राउंड्स भी होते हैं वो भी रामानंद सागर से ही लिए गए होंगे, तो सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जितने भी आपके चैनल पे पैनल बैठे हैं वो जो रामायण है वो सिर्फ रामानंद सागर से कंपेयर कर रहे हैं कि रामानंद सागर जी ने जैसी रामायण बनाई है वैसी उनको लगा था कि आद्य पुरुष में देखने को मिलेगी। लेकिन रामायण के बहुत सारे वर्जन्स थे। एक रामानंद सागर का था, वाल्मीकि का वर्जन अलग था, तुलसीदास का अलग था, जैना का अलग था, मित्ता का अलग था। तो बहुत अलग अलग टाइप के रामायण, और रामायण बहुत सदियां पुरानी है तो डिफरेंट वर्जन है, और कंठ भी साथ थे। तो अब यह यूथ को देख करके, मद्देनजर रख के देख करके बनाई गई है। और मुझे लगता है कि अब तो साक्षात हनुमान जी ने भी थिएटर में दर्शन दे दिए। तो ये आपके कुछ चैनल पे बैठ के नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द क्यों हो रही है? सबको पसंद आ रही है। पिक्चर 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है। अभी एडवांस बुकिंग में लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, और आपके पैनल पे भी दिखाया है कि कई लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो लोग, इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब मैं यहाँ एक और बात रखना चाहती हूँ। स्कूल में जब रामायण का एक्ट होता है तो वहां पे ऐसे ही कुछ भाषा का उपयोग होता है, उसके लिए ये लोग आवाज नहीं उठाते। रामलीला में जो रामायण होती है उसमें भी ऐसा ही कुछ भाषा का प्रयोग होता है, इसमें आवाज नहीं उठाते। मॉडर्न रामलीला के नाम पे तो आपका ये कहना है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रही है। नासिर साहब जल्दी से, क्विक 10 सेकंड्स। हल, हाँ, मेरे पास इस बात का हल है। बार बार ये जो विवाद होता है इसके ऊपर, फिल्म सैंक्शन हो जाती है, ठीक है जी, उसके बाद फिर शुरू होता है। तो मैं कहता हूँ सेंसर बोर्ड के पास जो लोग यहाँ के इंचार्ज हैं धर्म के बारे में, वो जाके अजय जी कुछ कहना चाहिए। जी, एक मिनट,
नासिर जी अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ नहीं, बात खत्म हो गई, खत्म होने वाली है। तो आप लोग अपने जो आदमी हैं वो लोगों को भेज दें फिल्म को रिलीज होने से पहले, ताकि सेंसर बोर्ड पे आपत्ति ना ठीक आए कि है तुम अजय जी, अब बहुत ही फंडामेंटल सवाल, ठीक है अजय जी पे जाना होगा मैं। अजय जी, फंडामेंटल सवाल कि भारत के अंदर स्वीकार्यता बहुत है लोगों में, फिर क्या दिक्कत है? फिल्मों से क्या समस्या हो सकती है? भाई रामलीला के हर वर्जन को जब एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिल्म भी किसी ने क्रिएटिव किया, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं, मानवी जी के तर्क मुझे बहुत बचकाने लग रहे हैं। और दूसरा ये है कि स्कूल में ड्रामा में अगर ये लैंग्वेज चल रही है तो फिल्म में भी ये लैंग्वेज चलेगी। और रामलीला में तो मैंने देखा हुआ है, सूर्पनखा गा रही थी सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। मुझे वहाँ सचमुच बुरा नहीं लगा, नौटंकी गांव में हो रहा था, वहाँ वो सूर्पनखा ये गाना गा रही थी। तो अगर अब उसी गाने को डाल दीजिए फिर इस फिल्म में भी, अगर यही सब दिखाना है, यही करना है। एक सांस्कृतिक महत्ता होती है, जब आप फिल्म बना रही होती हैं या बना रहे होते हैं तो आप उसको एक उच्च स्थल पर ले जाते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि पूरे आप देश की जनता, पूरे विश्व की जनता उसको देख सके, उसको समझ सके। लेकिन अगर आप उस बचकानी हरकत को भी जायज ठहराएंगी और कहेंगे कि वो फिल्म में आ गया तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मानवी जी, एक मुझे मिनट कंप्लीट इससे फूहड़ संवाद मैं लगातार फिल्में देखता हूँ, हर हफ्ते 3 से 4 फिल्में देखता हूँ। इतने फूहड़ संवाद मुझे किसी फिल्म में नहीं देखने को मिले जो इतने उदात्त चरित्रों के मुंह से कहवाए गए। अगर आप उदात्त, धीरोदात्त इन सारी चीजों को समझते हैं तो आपको इस बात को समझना चाहिए। मैं हनुमान में कोई आस्था नहीं है, लेकिन हनुमान के मुंह से ये बाप शब्द नहीं सुनना चाहता। बड़ी बात। मानवी जी आप कुछ बोल रही हैं, बताइए। देखिए, मैं तो यही बोल रही थी कि स्कूल के एक्ट में ये ऐसे कहते हैं उसको, क्यों बच्चे जो हैं वो ही, उनको हम बचपन से ही एक अपब्रिंगिंग उनके ऐसे करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके धर्म में क्या है। तो रामलीला अगर उनको शुरू से ही गलत समझाई जा रही है, वो मॉडर्न रामलीला की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लेकिन मानवी एक बड़ा ही इसमें इंटरेस्टिंग सवाल आएगा। आप रामायण के इस रूप को, इसके एक्सपेरिमेंट को आप कहती हैं कि ठीक है, ये होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल आरएसएस समर्थक उठाते हैं, यहीं पे कह लूं विष्णु गुप्ता ने उठाया, यही फिल्में अगर दूसरे रिलीजन को लेकर बनाई जाएं, यही क्रिएटिव लिबर्टी ली जाए, तो क्या आप उस समय उसको सही ठहराएंगी? देखिए, यहाँ तो मुझे ना कहीं इनका दोगलापन भी दिखता है। अगर कोई पिक्चर आ जाती है, नहीं, आपने हाँ या ना में उत्तर देना था, हाँ या ना। क्या आप सही ठहराएंगी या फिर वहां कुछ बीच का रास्ता अपनाएंगी? नहीं, देखिए, अगर मेकर्स बनाना चाहते हैं वो बनाएं। अब मेकर्स नहीं बनाना चाहते हो तो डिमांड एंड सप्लाई की भी बात होती है। एक मिनट सुनिए, वही तो बता रही हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई की भी बात होती है। जो जनता देखना चाहती है, जो ऑडियंस देखना चाहती है, उसी हिसाब से पिक्चरें बनती हैं। अब जैसे पीके का कितना भाई, तो केरल की स्टोरी आई, कश्मीर फाइल्स आई, उस पर तो बड़े विवाद हुए, जनता ने देखा उसको, उसमें कमाई हुई, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म रही। नहीं, फिर दो बातें नहीं हो सकती ना मानवी जी, दो बातें नहीं हो सकती। आपका पैरामीटर फिर बदल गया। एक ही सवाल है अजय जी। हाँ, अजय जी पहाड़ बदबूदार फिल्म, उसको नहीं, मानवी जी, ये नहीं चल सकता ना, ये नहीं चल सकता, ये लॉजिक नहीं चल सकता। अजय जी, जो बात आरएसएस समर्थक हमारे मित्र ने कही कि अगर यही फिल्म कबीर खान और अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट कर दी होती तो आज सड़कों पे खून खराबा हो गया रहता। बहुत सही बात कही इन्होंने। हिंदू ओम राउत, हिंदू मनोज मुंतजिर जो कि रक्षक बने हुए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे धर्मों पे बनाएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, मतलब तो भी दिक्कत हो सकती है। तो भी, लेकिन अगर वही उनकी बात मैं उठाना चाहता हूं कि अगर इसको अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट कर दिया होता या किसी इरशाद कामिल ने इसके गीत लिख दिए होते और उनके गीतों, उनके संवाद होते, तो आज क्या पूरे देश में नजारा होता है। हमें ओम राउत और मनोज मुंतशिर को कटघरे में ले आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इसमें आरएसएस के लोग आगे आए, आगे बढ़कर सामने आए और हम इस कार्यक्रम का वाइंड अप करें। जी अजय जी, एक आखिरी कमेंट ले लूं, उसके बाद इस कार्यक्रम का वाइंड अप करेंगे। नासिर साहब, सिचुएशन तो अब ये हो गई है ना कि वक्त के बदलने से म्यूजिक भी चेंज हो गया है, अजीब धूम धूम धाम। मैं तो बहरा हो जाता हूँ आजकल का म्यूजिक को सुनते हुए, लेकिन क्या करें, टाइम चेंज हो रहा है, मुझको मानना पड़ेगा कि भाई ये अब बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का, क्योंकि ये दो धड़ा है, एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और इसी को लेकर ये वर्सेस की लड़ाई चल रही है। आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद तमाम विवाद भी खड़े हो रहे हैं।